फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल अपना टारगेट 0.5 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को एडवांस के नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास लेकर आया हूं। इस क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे नंबर सिस्टम के अंदर डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताइए। आइए हम डालते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता का नियम। दोस्तों, क्या है विभाज्यता का नियम? दोस्तों, इसमें हम बताएंगे सम ऑफ पहला कंडीशन बताएंगे टू का डिविजिबिलिटी रूल। टू का होता है यूनिट ऑफ डिजिट। यूनिट ऑफ डिजिट मतलब यूनिट ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई 2। मतलब यूनिट का डिजिट है जो होगा उससे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कितना दिया है, मान लो 5 6 7 8 4 2 6 दे दिया संख्या। अब ये संख्या क्या बोला है? 2 का रूल क्या कहलाता है? डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाती है? यूनिट ऑफ डिजिट लास्ट के डिजिट पकड़ेंगे। लास्ट के डिजिट अगर 2 से विभाजित हो जा रहा है, डिविजिबिलिटी विभाजित हो जा रही है, तो क्या कहलाएगी? 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 से 6 डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा ही एग्जाम्पल दे रहे हैं 5 7 6 9 3। अब देखो दोस्तों, ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? देखिए दोस्तों, 2 से डिवाइड हो रहा है। लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही है, इसलिए ये डज नॉट इक्वल, मतलब ये विभाज्यता का 2 की विभाज्यता नियम नहीं है। ये क्या है? गलत है। और तीसरी नियम क्या कहलाती है दोस्तों? दूसरी नियम क्या कहलाती है? दूसरी नियम ये है दूसरा नियम है 3 की डिविजिबिलिटी रूल। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाती है? सम ऑफ डिजिट क्या मतलब दोस्तों? जैसे कि मान लो संख्या दे दिया, उसका सम करेंगे, उसका जोड़ेंगे, उसको हम सम करेंगे तो डिवाइडेड बाई 3। मतलब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाता है? सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई 3। सम का हम संख्याओं को जोड़ेंगे, उससे हम 3 से डिवाइड कर देंगे। इसलिए ये मेरा 3 का रूल कहलाता है सम डिविजिबिलिटी रूल कहलाता है। जैसे अच्छा, इधर नहीं दिखा रहा है, देख लो। चलो देखते हैं, ये हो गया दोस्तों। ऊपर देख लेते हैं, ऊपर क्या है? ऊपर है दूसरा। चलो दोस्तों, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? 3 की डिविजिबिलिटी रूल। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाती है? 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाती है दोस्तों? इसकी रूल है सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई 3। मतलब कि हम संख्याओं को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगा। जैसे कि 5 4 3 6 9 3 नहीं। अब इसको हम सम करेंगे। क्या करेंगे? सम करेंगे। क्या बोला? सम ऑफ डिजिट को सम कर डिवाइड जोड़ेंगे और 2 से 3 से डिवाइड कर देंगे। देखो 5 4 9 9 और 3 12 12 6 18 और 3 27 और 3 30। कितना हुआ? 30 डिवाइड 30/3। 30 से कट जा रहा है, मतलब डी के मेरा
डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगा। जैसे ही पहला एग्जाम्पल है और दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 5 3 4 6 2, ये सम ऑफ डिजिट इसका करेंगे तो 5 3 8 8 4 12 12 6 18 18 2 20, इसका सम आ गया 20, इसका सम आ गया 20/3। डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं होगा। दोस्तों इसको नोट करिए और अगला तीसरा देखते हैं। तीसरा नियम क्या कहलाता है दोस्तों? 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है देखिए दोस्तों। नोट हो गया दोस्तों? चलो अब इसको हम देखते हैं। अब तीसरा का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल। जैसे मान लो तीसरा क्या है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल। इस जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वैसे 9 का होता है। जैसे कि सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई 9, 9 से भाग देंगे। जैसे कि दे दिया, जैसे एग्जाम्पल दे दिया पहला 9 7 2 6 के बाद कितना आ जाएगा? 3 दे दिया ना दोस्तों। अब इसको हम सम ऑफ डिजिट करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 9 7 16 और 16 2 18, 18 और 6 24, 24 3 27, 27/3। 9 से डिवाइड हो जा रहा है। ये क्या कहलाएगी? 9 की डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 9 की डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगी दोस्तों। अब दूसरा एग्जाम्पल है क्या? दूसरा एग्जाम्पल है 7 2 5 4 3 1। ये क्या है दोस्तों? अब इसको देखते हैं। सम करेंगे तो 9 से कट जा रहा है तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। जैसे दोस्तों जैसे दे दिया 7 2 9 9 5 14 14 4 18 18 और 2 21 1 22, कितना हुआ? 22 22/9। नहीं कर रहा है ना दोस्तों, ये डिविजिबिलिटी 9 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं होगा दोस्तों। इसको नोट करिए दोस्तों, हाँ। चलो अब देखते हैं चौथा क्या है दोस्तों? चौथा क्या है दोस्तों? देखो चौथा क्या है? चौथा हम पेड़ में पकड़े, जैसे 2 4 8 16 का एक साथ में लेके चलते हैं दोस्तों। जैसे कि दे दिया, पहला दे दिया 2 तो हम बता दिए हैं, लेकिन पेड़ में बनाने के लिए साथ में लेते हैं। 2 दूसरा का है, 4 तीसरा है, 8 चौथा है, 16। इसका मतलब क्या होता है? साथ में इन लोगों का साथ में, मतलब 16 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है और 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ये आइए हम देखते हैं। 2 को हम बता ही दिए हैं। 2 का हम क्या बताए हैं? यूनिट ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई 2। अब इसी प्रकार हम 4 की क्या करेंगे? 4 के करेंगे यूनिट ऑफ 2 डिजिट, मतलब 2 संख्या पकड़ेगी लास्ट ऑफ डिजिट, सॉरी। अच्छा मान लो दोस्तों हम दे देते हैं लास्ट ऑफ डिजिट पकड़ा जाएगा तुरंत। लास्ट ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 2, मतलब कि संख्या जैसे के तौर पर संख्या 4 6 2 4 8, मतलब लास्ट ऑफ डिजिट, लास्ट की डिजिट पकड़ना है दोस्तों। लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड हो जा रही है तो मेरा डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगी। 2 से डिवाइड हो जा रहा है ना, ये क्या है? मेरा डिविजिबिलिटी रूल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगा। इसी प्रकार हम चौथा के देंगे लास्ट ऑफ 2 डिजिट, लास्ट के 2 संख्या पकड़ेंगे दोस्तों। लास्ट डिवाइड बाई 4,
लास्ट के दो संख्या पकड़िए, लास्ट ऑफ 2 डिजिट, लास्ट को दो संख्या पकड़िए दोस्तों। तो जैसे कि मान दे दिया मेरा 8 4 6 7 2 4, मतलब क्या बोला दोस्तों कि लास्ट को दो संख्या पकड़ना है और 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो मेरी 4 का डिजिटल रूल कहलाएगी। लास्ट को दो संख्या, लास्ट को 2 यूनिट, लास्ट को 2 डिजिट वो पकड़ना है। अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो 4 की डिजिटलिटी रूल कहलाएगी, वरना नहीं। जैसे 4 6 24, 4 से डिवाइड हो गया इसलिए 4 का डिजिटलिटी रूल कहलाएगा। इसी प्रकार हम 8 का देखेंगे, 8 का देखेंगे लास्ट ऑफ 3 डिजिट, लास्ट ऑफ 3 डिजिट डिवाइडेड बाई 8। लास्ट की 4 संख्या लास्ट की 3 संख्या पकड़ेंगे। अगर 3 संख्या डिवाइड हो 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो मेरा 8 की डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगी। जैसे कि तौर पर 8 4, मतलब मेरा 8 4 से 3 पकड़ेंगे, 3 डिजिट पकड़ेंगे, डिवाइड हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं डिवाइड हो रहा है तो कोई बात नहीं। इसी प्रकार हम देखते हैं 16 का लास्ट ऑफ 4 डिजिट, डिवाइडेड बाई 16। दोस्त रूल क्या कहलाता है दोस्तों, लास्ट ऑफ 4 डिजिट मतलब 4 होना चाहिए। लास्ट की संख्या 4 को जोड़ेंगे, अगर 16 से डिवाइड हो जा रहा है तो मेरा 16 का डिजिटलिटी रूल कहलाएगा दोस्तों। इसको नोट करिए दोस्तों। अब आगे देखते हैं इसको दोस्तों, नोट करिए। 5 की डिजिटलिटी रूल क्या कहलाता है दोस्तों, 5 की डिजिटलिटी रूल कहलाता है यूनिट ऑफ डिजिट, मतलब लास्ट की संख्या चाहे 0 हो या 5 हो तो ये मेरा क्या कहलाएगी, कोई भी संख्या, कुछ भी हो तो मेरा संख्या कहलाएगी 5 की डिविजिबिलिटी रूल। क्या कहलाएगी, 5 की डिविजिबिलिटी रूल कहेगा। जैसे कि लास्ट में अगर 0 दिया है, 5 दिया है तो इसका मतलब मेरा 5 की डिविजिबिलिटी रूल है। जैसे कि 3 4 5 3 4 6 0 आ गया 0 ने 5 लास्ट के 5 से या 0 अगर बोला है, इसमें है यूनिट ऑफ 0 या 5 है तो हम मेरा का खाली लास्ट की 5 की डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगी दोस्तों, 5 की डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगी दोस्तों। इसी प्रकार अगर हम मान लेते हैं 6 का डिविजिबिलिटी बताए, 6 का मान लेते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाता है दोस्तों। इसी प्रकार 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाता है, 6 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक 3 गुणा 6, मतलब कॉमन नहीं आना चाहिए दोस्तों। इसमें ऐसा गुणा कैलकुलेट कराइए कि कॉमन नहीं होना चाहिए। एक भी 3 का, अब 3 या 2 का हम डिविजिबिलिटी जानते हैं, और अगर कोई भी संख्या 3 से भी डिवाइड हो जा रही है, 2 से भी डिवाइड हो जा रही है, 3 से भी डिवाइड हो जा रही है तो मेरा ये 6 की डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगी। जैसे कि 2 का लास्ट डिजिट रहता है और 3 का सम ऑफ डिजिट रहता है। जैसे कि दोस्तों हम मेरा संख्या है 6 3 4 6 8 न, ये मेरा 6 का जैसे तौर पर मान लो क्या बोला, लास्ट की डिजिट 2 से डिवाइड होना, यानी लास्ट की 2 डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी मेरा 6 की डिजिटलिटी रूल कहलाएगा। जैसे कि अब 6 का 6 34, इसको जोड़िए 6 3 9, 6 3 9 9 और 4 13 13 13 4 19 19 19 19 20 27 27 बटे 7, 3 से कट डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए मेरा ये 6 की डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगी। 6 की डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, 6 की डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगी। इसी प्रकार है 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाएगा दोस्तों, 15 का डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3। अभी तो हम दिए हैं 5, मेरा मतलब कि लास्ट ऑफ डिजिट 5 रहना, 0 या 5 रहना चाहिए और 3 का डिजिट मतलब सम ऑफ डिजिट रहनी चाहिए, तो मेरी 3 की डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगी। 15 की डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगी। इसी प्रकार हम देखते हैं दोस्तों अगला 18 का हम डिविजिबिलिटी रूल अगर पूछेंगे तो कैसे बताओगे। 18 हम डिवाइड करेंगे 6 3 18। देखो दोस्तों इसमें कॉमन है क्या, 6 में भी 3 मिल जाएगा और 3 है ही है,
कॉमन है, इसलिए इसका ऐसे गुणनखंड नहीं बनेगा दोस्तों। अब इसको ऐसे कॉमन ऐसे पकड़ना चाहिए जो कॉमन एक होना चाहिए, मतलब 9 गुणे 2, 9 दूनी 18। और 2 का हम डिविजल रूल जानते ही हैं, 2 का डिविजल 9 का डिविजल रूल जानते ही हैं। और 2 अगर 2 से कट जा रहा है और 9 से कट जा रहा है तो कितना कहलाएगा, मेरा कहलाएगा 18 के डिविजल रूल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, 18 के डिविजल रूल।